मस्जिद नबवी वाक़या पर फैसलाबाद में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारियों का आगाज शेख रशीद के भतीजे MNA शेख राशिद शफीक को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। इमिग्रेशन अमले के सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने शेख राशिद को रोका और अपने साथ ले गए। राशिद शफीक उम्रा की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे और शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, जहांगीर चीकू, अनिल मुसरत भी नामजद हैं। FIR के मुताबिक इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और कासिम सूरी की इमा पर मदीना में नारे लगाए गए। मुल्क इंतकामी सियासत की तरफ जा रहा है। मेरे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉन्ग मार्च से पहले ये मुझे और इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, मुकदमे के इंदराज के बाद घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। जेलें भर देंगे, हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग जहाँ भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे। PTI लीडरशिप पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए। आपने अब घबराना है। आवाम का समंदर आपको बहा ले जाने के लिए तैयार है। हम लड़ेंगे। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। साबिक वजीर फरूख हबीब ने कहा कि शेख रशीद के भतीजे की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। जेलें हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं। हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। ये लोग अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाने जा रहे हैं। हुकूमत सऊदी अरब वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान की गिरफ्तारी का भी ऐलान। कहते हैं इमरान खान फितना है, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उभारा गया। शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद क्या किसी सबूत की ज़रूरत है? इन लोगों ने जो किया इस पर कतई मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। मज़ीद कहा कि ज़ाती इनाद और सियासत को मस्जिद नबवी तक ले जाने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। रोज़ा रसूल का तक़द्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इतवार को वज़ीर आला ऑफिस पहुँच गए। ईद पर अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर। हमजा शहबाज ने डीजल की किल्लत दूर करने के लिए इजलास की सदारत की और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। वज़ीर आला आज बहावलपुर में इजलासों की सदारत और हस्पताल का सरप्राइज विजिट करेंगे। वज़ीर आला आज कोट लखपत जेल का दौरा भी करेंगे, जहाँ वो कैदियों के साथ इफ्तार करेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर सब्सिडी बढ़ा दी गई। वजारत तवानाई के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर 73 रुपये 4 पैसे, जबकि लाइट डीजल पर 64 रुपये 70 पैसे फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। मिट्टी के तेल पर सब्सिडी 43 रुपये 16 पैसे, जबकि पेट्रोल पर 29 रुपये 60 पैसे फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी और सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन भी जारी। हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं, आपने निकलना है चांद रात पे, झंडे पकड़ के निकलना है। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। चेयरमैन PTI इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान। तैयारी के लिए आवाम को चांद रात पर निकलने की हिदायत। वीडियो पैगाम में कहा कि लॉन्ग मार्च की कॉल सिर्फ PTI कारकुनों के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। आवाम का समुंदर इस्लामाबाद जमा होगा। हम पर करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए। गैर मुल्की साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत हटाई गई। हमारे मुल्क की तौहीन की गई। जो प्राइम मिनिस्टर बना उसे क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। काबीना में 60% लोग जमानत पर हैं। 40
44 अरब रुपए के इनके खिलाफ नैब और FIA में करप्शन के केसेस हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजमा इस्लामाबाद में जमा होगा। कभी इसके बाद कोई और मुल्क करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करेगा। मई के आखिरी हफ्ते में इमरान साहब ने अपनी सियासी मौत का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भूख, इफलास, गुर्बत, कर्जे के बजाय तरक्की, खुशहाली और खुददारी का चुनाव कर लिया है। हर पाकिस्तानी ने 11 मार्च से करप्ट, नालायक और नाअहल टोले के खिलाफ कलमा हक बुलंद कर दिया है। हमजा शहबाज ने पंजाब काबीना पर मुशावरत भी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब की नई काबीना 40 से 45 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुशावरत नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तरीन और अलीम ग्रुप से की जाएगी। काबीना में तरीन, अलीम और खोखर ग्रुप को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला बनने के बाद हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुँचे, ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। हमजा शहबाज शरीफ की दाता दरबार में हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फातेह खानी की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि PTI ने बैड गवर्नेंस और करप्शन की मिसालें कायम की। दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने अपनी अना के आगे आइन को छोटा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर परधाक सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ इफ्तारी की, जवानों के अज़्म, हौसले और तैयारी की तारीफ की। अमरीकी धमकी से मुताल्लिक़ ख़त की तहकीकात। इमरान खान का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को ख़त, फौरी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कहा, अवाम हुसूल इंसाफ के लिए नजरें लगाए हुए हैं। जमहूरी हक पर बैरूनी साजिश की शक्ल में पड़ने वाले डाके पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में शदीद मायूसी फैल रही है। अवाम सच जानना और तब्दीली इक़्तिदार की बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों से मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी की मार्केटों और बाजारों में भी ईद खरीदारी उरूज पर। खवातीन ब्रांडेड, फैंसी और डिज़ाइनर मलबूसात खरीदने में मसरूफ़। मर्दों की कुर्ता शलवार और चप्पल की खरीदारी में दिलचस्पी। बच्चे सनग्लासेस और ईदी रखने के लिए पाउचेस खरीदने पर मजबूर। लावारिस बच्चों की ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एहसन इकदाम। इंतजामिया की जानिब से बेआसरा बच्चों के लिए नए कपड़ों और जूतों का एहतमाम। नए कपड़े और जूते पाकर बच्चे खुशी से निहाल। ईद के तीनों दिन बच्चों के लिए खाने के स्पेशल मेन्यू और स्टॉल्स का इंतजाम भी किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध कानून शिकन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इन एक्शन। ईद पर ज़ायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चेकिंग के दौरान मुसाफिरों को 1,73,000 रुपये इजाफी किराया वापस कराया गया। 87 मुसाफिर गाड़ियों का चालान और 18,500 रुपये जुर्माना भी किया गया। कराची में रमज़ान के दौरान भी पानी का बहरान जारी। कराची सेक्टर 11E में पानी का बहरान संगीन हो गया। इलाका मकीनों को 2 हफ्ते से पानी की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि वाटर बोर्ड ने इन्हें टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। रमज़ान में शदीद मुश्किलात का सामना रहा, अब ईद भी खराब होगी। साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण को रात 11:45 पर लगेगा, जो पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में कहीं नजर नहीं आएगा। चिली, अर्जेंटाइन, यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। अभी आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद ने PTI कायदीन और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे का
का मामला। शेख रशीद के भतीजे MNA शेख राशिद शफीक को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। इमिग्रेशन अमले ने सादा कपड़ों में मलबूस अफराद के साथ रोका। शेख राशिद उम्रे की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। शेख राशिद शफीक रोके जाने और तहवील में लिए जाने की वजह दरियाफ्त करते रहे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसलाबाद में PTI कायदीन और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला। मस्जिद नबवी के बाहर वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के खिलाफ नारेबाजी के मामले पर पाकिस्तान में गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद ने PTI कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद अहमद को भी FIR में एआनत जुर्म की दफ़ा 109 के तहत नामजद किया गया है। शेख रशीद के भतीजे रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक उम्रे की अदायगी के बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो FIA इमिग्रेशन स्टाफ के साथ सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने उन्हें तहवील में ले लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि शेख राशिद शफीक गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर से उसका नाम पूछते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि किस केस में कहाँ ले जा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने MNA शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया और कहा है कि मेरे घर के बाहर भी सादा कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी गई है। शेख रशीद अहमद का कहना था कि मेरा भतीजा वाक़े के वक्त मदीना मुनव्वरा में नहीं था, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, जहांगीर चीकू, अनिल मुसरत नामजद किए गए हैं। मुकदमा कहकशां कॉलोनी के रिहायशी शेख नईम की दरखास्त पर दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी की इमा पर 150 अफराद ने मदीना में नारे लगाए। साजिश के तहत जहांगीर चीकू की क़यादत में बरतानिया से लोग लाए गए हैं और ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान और दीगर लोगों पर साजिश के तहत जहांगीर चीकू की क़यादत से बरतानिया से लोग लाए गए।